अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। चलिए, आज मैं आपको अपनी गाड़ी में बैठाकर एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ मेरा मानना है कि 15 साल के नौजवान से लेकर ज़ईफ़ से ज़ईफ़ बुज़ुर्ग को भी जाना चाहिए। जी हाँ, मैं आपको ले चलने वाला हूँ आज मेरे अपने जिम, जहाँ मैं जाकर डेली वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने आप को रूटीन में लाने के लिए एक जिम जॉइन किया हूँ और तकरीबन महीने से तो मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे डेली स्विमिंग करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ वेट लिफ्टिंग। तो कम से कम अपने आप को मैं सेहतमंद रखने के लिए स्विमिंग तो कर लेता हूँ, क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में कभी-कभी हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल ही जाते हैं। ऐसे ही एक शख्स हुआ करता था और सुबह से शाम तक वो जो है ना, काम, ज़िम्मेदारियाँ, स्ट्रेस और थकान उसकी ज़िंदगी का जैसे मानो हिस्सा ही बन चुकी थी। अब ये शख्स को आप अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी हम ये सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। और लेकिन उस शख्स से हमें ये सीखना चाहिए कि उसके अपने एक्सपीरियंस को उसने किस तरह से अपने आप को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया। जी हाँ, हर रोज़ की तरह उसका रूटीन ये होता था कि सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, फिर थक-हार कर सो जाना। ना मुस्कुराता, ना सुकून, ना दिल से एक ही आवाज़ आती, क्या मैं इसी ज़िंदगी के लिए बना हूँ? क्योंकि मतलब उसका बिल्कुल उसकी सोशल लाइफ़ भी निचोड़ चुकी थी और वो काम, स्ट्रेस के पीछे ऐसा हो गया था कि बस यानी मुस्कुराहट भी उसके चेहरे से मानो खो सी गई थी। और घरवालों से भी उतना एक्टिवली बात नहीं करना, बिल्कुल सुस्त रहना, खामोश रहना। तो एक दिन वो किसी पार्क के किनारे बैठा हुआ था और उसकी नज़र किसी बुज़ुर्ग पर पड़ती है, जो हर रोज़ सुबह जॉगिंग करते थे और उनकी उम्र तकरीबन मेरे ख़्याल से शायद 60-65 के आस-पास होगी। लेकिन चेहरा उनका इतना नूर से भरा हुआ था, जिस्म ऐसा माशाल्लाह एक्टिव और आँखों में सुकून। तो वो जो यानी जो शख़्स था, जो बहुत डाउन अपने आप को महसूस करता था, तो वो बड़ी हिम्मत करके उस बुज़ुर्ग से पूछने लगा कि आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो? माशाल्लाह, देखने में तो आप काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहे हो, लेकिन आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो? तो वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ रोज़ अपने लिए भी थोड़ा-थोड़ा जी लेता हूँ। बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं अपनी सेहत का बेहद ख़्याल रखता हूँ, क्योंकि जिस्म काम करेगा तभी तो ज़हन रोशन रहेगा। उस दिन वो नौजवान ये समझ लेता है कि हाँ, सेहत का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है और फ़ैसला करता है कि अब वक्त है कुछ बदलने का। अगले ही दिन जाकर वो जिम जॉइन कर लेता है। पहला दिन एक्सरसाइज का उसके लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन पसीने से भीग जाता है, सांस फूलने लगती है, फिर भी वो हार नहीं मानता और अगले दिन दोबारा लौट कर जिम को आता है। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है कि हम जिम जॉइन करते हैं और पहले दिन की थकान से हम इतने डर जाते हैं, इतने ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं कि हम दोबारा लौट कर जिम नहीं जाते। ऐसे मेरी तरह कई नौजवान होंगे जिन्होंने जिम में एडमिशन तो लिया होगा, लेकिन पहले दिन की थकान की वजह से दूसरा दिन कभी लौट के नहीं गए। तो फिर ये जो नौजवान शख्स होता है, वो हिम्मत करता है, कहता है कि नहीं, मुझे ज़िंदगी भरपूर जीनी है, और वो अगले दिन वापस जाता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस जाता है। ऐसे ही जाते-जाते 1 महीना गुज़र जाता है और हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा वो स्ट्रॉन्ग बनने लगता है, उसके अंदर एक तवानाई आने लगती है। तो 1 महीने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाती है। थकान की जगह एनर्जी मतलब वो महसूस करने लगता है और उदासी की जगह बेइंतहा मोटिवेटेड वो अपने आप को महसूस करता है। जी हाँ, क्योंकि फ़िटनेस ने सिर्फ़ उसका जिस्म नहीं बदला, बल्कि उसके सोचने का तरीक़ा भी बदल दिया था। वो अब डिसिप्लिन में जीने लगा, खुद से प्यार करने लगा और रोज़ अपने आप का शुक्रिया अदा करते हुए जिम को जाने लगा। तो इस तरह से मैं अपना दिन गुजारता हूँ जिम में। और अमूमन तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्विमिंग एंड देन बैक होम, क्योंकि दिन भर की एक्टिविटीज़ के बाद काफ़ी थका होता तो थोड़े रिफ्रेशमेंट के लिए कम से कम स्विमिंग तो कर लिया जा सकता। वेट लिफ्टिंग, आई एम नॉट अ फैन ऑफ वेट लिफ्टिंग, इसलिए मैं थोड़ा वेट लिफ्टिंग से दूर ही रहता हूँ, लेकिन स्विमिंग एंड साउना, जकूज़ी कीप्स यू रिलैक्स्ड। जी हाँ, जिम जाना सिर्फ वेट उठाना नहीं होता, ये एक जर्नी होती है अपने आप तक वापस आने की। जब आप अपने जिस्म का ख़्याल रखते हो, तो आप अपने दिल, ज़हन और रूह का भी ख़्याल रखते हो। अगर ज़िंदगी में आप सब कुछ हासिल कर लें, लेकिन सेहत ना हो, सुकून ना हो, तो वो कामयाबी किस काम की?
और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ होगा कि आप किसी महफ़िल में किसी बहुत पैसे वाले शख़्स के साथ एक ही टेबल पर खाने पे बैठ गए होंगे। भले ही उनका बैंक बैलेंस बहुत मोटा हो, पर उनका मेन्यू कार्ड बहुत छोटा हो जाता है। जी हाँ, कुछ पैसे वाले लोग अपनी ज़िंदगी जो है ना पैसा कमाने के पीछे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे करने के पीछे इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो अपनी सेहत का ख़्याल रखना ही भूल जाते हैं। तो इवेंचुअली होता यूँ है कि वो जब एक किसी उम्र में पहुँच जाते हैं, तब वो मीठा नहीं खा सकते, कुछ लोग तीखा नहीं खा सकते, कुछ लोग कुछ और नहीं खा सकते। उनके खाने का जो मेन्यू कार्ड है बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन अगर आप पुराने इस दौर के लोगों को अगर देखेंगे जो फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा पैदल चलने को तरजीह दिया करते थे, जो साइक्लिंग करते थे, वो 80 साल की उम्र में भी जिनको हमने भी देखा है कि अगर वो 80 साल की उम्र भी पहुंच जाएँ तो माशाल्लाह कोई एक टैबलेट नहीं खाते और को किसी किस्म का उन्हें परहेज़ नहीं होता, सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने जवानी में अपने जिस्म का बहुत ही उम्दा तरीके से ख़याल रखा हुआ होता है। मेरी इस वीडियो देखने के बाद मैं सभी उम्र के नौजवानों, बुज़ुर्गों और बच्चों से ये कहूँगा कि अपने लिए, अपने जिस्म के लिए वक़्त निकालो, जिम जाओ, वॉक करो, कुछ ना कुछ अपने आप को एक्टिविटी में रखने की कोशिश करो जिससे कि आप फिट रह सको। ये आपका जिस्म है, एक दफ़ा मिलेगा। इसे थोड़ा वक़्त दो, थोड़ा प्यार करो क्योंकि सेहत ही असली दौलत है। चलिए अब मैं भी चलता हूँ अपने घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अस्सलाम वालेकुम।